वेलकम 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 अगेन, तुम्हारा सुस्वागतम हमारे एक और जेजेके वाले वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं मेगुमी और मोहरागा के बारे में। अगर तुम्हें याद है तो मेगुमी ने शिबुया आर्क में मोहरागा को समन किया था, जो कि मेगुमी की 10 शैडो टेक्निक में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनिगामी है। तो अगर तुम्हें नहीं पता है तो मेगुमी की 10 शैडो टेक्निक गोजो सातोरू के 6 आइज और लिमिटलेस के इक्वल है। और पास्ट में एक बार 6 आई यूजर वर्सेस 10 शैडो टेक्निक यूजर की फाइट भी हुई थी, जिस फाइट में उन दोनों ने एक दूसरे को मार दिया था। लेकिन मेगुमी की 10 शैडो टेक्निक में बहुत से शिनिगामी है, जिनमें से डिवाइन जनरल मोहरागा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनिगामी है। और मेगुमी को किसी भी शिनिगामी को समन करने से पहले उसे डिफीट करना जरूरी होता है। इसीलिए ही जब मेगुमी ने मोहरागा को सबसे पहले समन किया था तो उसने सबसे पहले मेगुमी पे ही अटैक किया था, बिकॉज मेगुमी ने उससे पहले कभी भी मोहरागा को समन करके उसे डिफीट नहीं किया था। इसीलिए मोहरागा मेगुमी के कंट्रोल में नहीं था। और बाकी जितनी भी टेक्निक है जो कि मेगुमी 10 शैडो टेक्निक के अंडर यूज करता है, तो उसमें सारे शिनिगामी को मेगुमी ने पहले डिफीट कर रखा है। लेकिन वो फर्स्ट टाइम नहीं था जब मेगुमी ने मोहरागा को समन किया था। उससे पहले भी मेगुमी ने कई बार मोहरागा को समन करने का ट्राई किया था। अगर तुमने जेजेके एनीमे ध्यान से देखा है तो तुम्हें पता होगा कि मैं किन किन मोमेंट्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर गलती से भी तुम उन मोमेंट्स को मिस कर गए होगे तो आज के इस वीडियो में मैं बस तुम्हें वही मोमेंट बताने वाला हूँ जब मेगुमी मोहरागा को समन करने ही वाला था। तो इसमें सबसे पहले तो मेगुमी जेजेके के सीजन 1 एपिसोड 1 में ही मोहरागा को समन करने ही वाला था, बिकॉज जब यूजी सुकुना की फिंगर को खा लेता है, जिसकी वजह से सुकुना एक बार फिर फ्री हो जाता है, तो उसे देखने के बाद मेगुमी मोहरागा को समन करने वाले हैंड साइन परफॉर्म करने लगता है, जो कि तुम यहाँ इस सीन में देख सकते हो। और यहाँ पर मेगुमी का मोहरागा को समन करना रीजनेबल भी था, बिकॉज उसके सामने नन अदर देन किंग ऑफ कर्सेस खड़ा है। तो इस सिचुएशन में तो उसे मोहरागा को समन करना ही था। लेकिन उसका रिचुअल पूरा होने से पहले ही वहां पर गोजो सातोरू आ जाता है, जो कि सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। लेकिन उसके बाद अगेन 5th एपिसोड में मेगुमी मोहरागा को समन करने ही वाला होता है, वो भी अगेन सुकुना के ही अगेंस्ट में, जब सुकुना आसपास सब कुछ तबाह कर रहा होता है। लेकिन मेगुमी के मोहरागा को समन करने से पहले ही यूजी वापस अपनी बॉडी पे कंट्रोल ले लेता है, जिससे कि अगेन मेगुमी को सुकुना को समन करने की जरूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पर भी मेगुमी रीजनेबल था मोहरागा को समन करने के लिए, बिकॉज वो सुकुना को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। लेकिन जब वो इस सीन में टोडो के अगेंस्ट मोहरागा को समन करने वाला होता है, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि वो थोड़ा भी रीजनेबल था, बिकॉज अगर वो ऐसा करता तो उसके आसपास उसके फ्रेंड्स भी थे, जिन्हें कि वो इस रिचुअल में हर्ट भी कर सकता था। ये कोई इतनी बड़ी सिचुएशन नहीं थी कि उसे डिवाइन जनरल मोहरागा तक को समन करना पड़े। लेकिन फिर भी यहाँ पर मेगुमी मोहरागा को समन नहीं करता। एंड इसके बाद वो एपिसोड 19 में मोहरागा को समन करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर भी उसे इनोकी और यूजी रोक देते हैं। और इस सीन में भी उसे मोहरागा को समन करना अनरीजनेबल था, बिकॉज उसके आसपास बहुत ही बड़े बड़े सोर्सर्स थे जो कि आसानी से सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे। लेकिन एपिसोड 23 में मोहरागा को समन करना रीजनेबल था, बिकॉज उसके सामने फिंगर कटर, जिसे कि डिफीट करने का उसके पास कोई भी तरीका नहीं था, इसीलिए उसे मोहरागा को समन करना ही था। लेकिन वो इस सीन में भी ऐसा नहीं कर पाया, और फाइनली जाकर उसने शिबुया आर्क में मोहरागा को समन किया। और उसके बाद क्या हुआ वो तो हम सभी को पता ही है। लेकिन मोहरागा को समन करना मेगुमी की सबसे बड़ी गलती थी, बिकॉज मोहरागा को समन करने की वजह से ही सुकुना मेगुमी की बॉडी पे कंट्रोल करना चाहता था। एंड स्पॉइलर अलर्ट, वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है, जो कि तुम सभी को पता है यार। एंड इसी के साथ आज के हमारे इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर कभी बनाया तो।